दोस्तों, घर में आती है गरीबी। इन 5 चीजों के कारण। भक्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार इन 5 कारणों से घर में धन नहीं टिकता है और पैसों का खर्च बढ़ता रहता है। भक्तों, हमारे वास्तुशास्त्र में कई प्रकार के वास्तु दोषों का वर्णन किया गया है। भक्तों, कई बार हमारी कुछ गलतियों के कारण घर में वास्तु दोष निर्माण होते हैं। इन्हीं वास्तु दोषों के कारण घर में क्लेश, धन की हानि होने लगती है। आमतौर पर लोग इन वास्तु दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन घर की सारी समस्याओं की जड़ यह वास्तु दोष ही होते हैं। इसीलिए हमें इन वास्तु दोषों को सबसे पहले दूर करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। अगर नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है तो यह वास्तु दोष के कारण होता है। इसके साथ ही हमें घर में कुछ चीजों को कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। वास्तुशास्त्र में इन वस्तुओं को घर में रखने से साफ मना किया गया है, लेकिन कई लोग जाने अनजाने में इन चीजों को अपने घर में रखते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वह कौन सी चीजें हैं और कौन से वास्तु दोष है जिनसे घर में धन की हानि होती है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1। दोस्तों, सबसे पहला दोष है दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य द्वार का होना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में द्वार होने से घर के मुखिया की कभी उन्नति नहीं होती है। घर में सदैव दुख और दरिद्रता छाई रहती है। धन का खर्च अधिक होता है। परिवार में बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए दक्षिण दिशा में कभी द्वार नहीं होना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, दूसरा वास्तु दोष होता है मुख्य द्वार पर पेड़ की छाया पड़ना। दोस्तों, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई पेड़ है और उसकी छाया दरवाजे पर पड़ती है, तो इसे वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता। इसे छाया वेद कहा जाता है, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और आर्थिक परेशानियों का कारण बन सकता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ नहीं होना चाहिए और न ही किसी पेड़ की छाया वहां पड़नी चाहिए। इसी तरह अगर घर के सामने कोई बिजली का खंभा हो, तो यह भी द्वार वेद बनाता है और धन की हानि का कारण बन सकता है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के सामने पानी की टंकी भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह भी नकारात्मक प्रभाव डालती है और आर्थिक परेशानियों को बढ़ा सकती है। मुख्य द्वार के सामने सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहां कभी भी गंदा पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह भी वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही घर के दरवाजे के सामने किसी भी जानवर को बांधने के लिए खूंटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में परेशानियां आती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 3 दोस्तों, तीसरा वास्तु दोष निर्माण होता है दरारों के कारण। दोस्तों, अगर आपके घर की दीवारों या दरवाजों में दरारें आ गई हैं, तो यह वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। घर में किसी भी तरह की दरारें या छेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और परिवार के सदस्यों पर बुरा असर डालते हैं। दरारें घर में अशांति और आर्थिक परेशानियां ला सकती हैं, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द ठीक करवाना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर मुख्य दरवाजे को खोलते या बंद करते समय आवाज आती है, तो इसे भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इसे स्वर वेद कहा जाता है, जो घर में कलह और तनाव को बढ़ा सकता है। अगर दरवाजे से आवाज आती है तो उसे तुरंत ठीक करवाना चाहिए या फिर उसमें तेल आदि डालकर उसे स्मूथ बना लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कर्कश आवाज ना हो। अगर घर की दीवारें और दरवाजे सही स्थिति में होंगे और दरवाजे बिना आवाज के खुलेंगे और बंद होंगे, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 4 दोस्तों, चौथा दोष है घर की दहलीज से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अगर घर के मुख्य द्वार पर दहलीज नहीं होती, तो ऐसा घर अधूरा माना जाता है और वहां निवास करना शुभ नहीं होता। दहलीज को घर की सुरक्षा रेखा माना जाता है,
जो नकारात्मक शक्तियों को अंदर आने से रोकती है। यही कारण है कि पुराने समय से ही दहलीज पर शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं, जैसे स्वस्तिक या हल्दी कुमकुम का टीका लगाया जाता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर घर में दहलीज नहीं होती तो नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रवेश कर सकती हैं, जिससे घर में अशांति और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। दहलीज के बिना घर असुरक्षित महसूस होता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो धन हानि और गरीबी का कारण बन सकता है। इसलिए घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए मुख्य द्वार पर हमेशा दहलीज होनी चाहिए। अगर आपके घर में दहलीज नहीं है तो इसे जल्द से जल्द बनवाना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश न कर सके और आपका घर सुरक्षित और शुभ बना रहे। नंबर 5, दोस्तों। पांचवा दोष है जल से जुड़ा हुआ दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नल से लगातार पानी टपकना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अगर आपके घर में कोई नल खराब है और उससे लगातार पानी टपकता रहता है तो इसे तुरंत ठीक करवाना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि टपकते हुए पानी के साथ साथ घर से धन भी धीरे धीरे बहता रहता है। इससे आर्थिक हानि होती है और घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें। लेकिन अगर यह दोष आपके घर में मौजूद है तो आपके पैसे बच नहीं पाएंगे और धीरे धीरे खर्च होते जाएंगे। इसके अलावा टपकता पानी घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। यह केवल पैसे की हानि ही नहीं करता, बल्कि मानसिक तनाव और अशांति का कारण भी बनता है। घर के सदस्यों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं, मन बेचैन रहता है और परिवार के सदस्यों को सफलता पाने में भी कई रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई नल खराब है और उससे लगातार पानी टपक रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। इसे तुरंत सही करवाएं, ताकि आपका धन व्यर्थ में न बहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहता पानी धन के बहाव का प्रतीक होता है, इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। अगर आप इस छोटे से वास्तु दोष को सुधार लेते हैं तो इससे घर में खुशहाली बनी रहेगी, पैसे की तंगी दूर होगी और परिवार में शांति और प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।